वेलकम टू ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सब कुछ वैसा ही होने वाला है। तो बहुत देर न करते हुए सबसे पहले मॉड्यूल 1 ओ लेवल का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सिलेबस क्या क्या होगा, कैसा कंटेंट रहेगा, कैसे नोट्स मुझको मिलेगी, ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन ये अभी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो बहुत देर न करते हुए हम लोग सिलेबस पर आ जाते हैं। अब ये हमारा जो सिलेबस है, ये ओ लेवल मॉड्यूल 1 का है। जो बुक का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। तो इसमें R5 जो सिलेबस है, आपका नया सिलेबस है। जो भी आपको नोट्स मिलने वाले हैं, वीडियोस मिलने वाले हैं, सब कुछ नए कंटेंट पर होंगे, नए सिलेबस पर आधारित होंगे। ओके, तो हम बहुत देर न करते हुए सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस क्या है हमारा, देखिए। सिलेबस सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जानेंगे, कंप्यूटर कितने प्रकार के थे, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या थी, जनरेशन क्या थी, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल आप लाइनेक्स, उबंटू और यूनिक्स, विंडोज़ और मोबाइल ओएस के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग आपका थर्ड चैप्टर है, जिसमें आपको एमएस वर्ड, लिब्रे राइटर के बारे में पढ़ना होगा। अधिकतर क्वेश्चंस लिब्रे राइटर से आते हैं, तो आपको लिब्रे राइटर भी पढ़ाया जाएगा। क्योंकि एमएस वर्ड इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपकी डेली लाइफ में एमएस वर्ड ही यूज में आता है। ओके, नेक्स्ट आपका फोर्थ चैप्टर है स्प्रेडशीट। हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लिब्रे ऑफिस में लिब्रे कैल्क के नाम से जानते हैं, एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ आपका जो चैप्टर है प्रेजेंटेशन मींस एमएस पावर पॉइंट। लिब्रे ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो लिब्रे ऑफिस में आपको मिलेगा लिब्रे इम्प्रेस। क्या मिलेगा? लिब्रे इम्प्रेस। सिक्स्थ चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू। इंटरनेट क्या है, डब्ल्यू क्या है, इंटरनेट का हिस्ट्री क्या है, जनरेशन क्या है, कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, कौन कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनेट को गवर्न करते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। चैप्टर 7 है आपका ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। ईमेल क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, ई गवर्नेंस सर्विसेज क्या है, ये सारा कुछ आपको चैप्टर 7 में मिलने वाला है। चैप्टर 8 है आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, इसमें आपको डिजिटली आपको गूगल पे, फोन पे, जी पे और आपका भीम यूपीआई के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका चैप्टर 9 ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। इसमें फ्यूचर स्किल आपको बिग डेटा एनालिटिक्स मिलेगा, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी के भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें। तो ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलने वाला है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत देर न करते हुए चैप्टर 1 आज ही स्टार्ट कर देता हूँ इसी समय। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप देख रहे हैं। इस पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम और अपने सिटी का नाम आप लिख कर भेजेंगे, आपको नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन आपको ये जो डेफिनेशन है ये अधूरी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत कम डेफिनेशन है आज के समय के अनुसार। तो आपको थोड़ा बढ़नी चाहिए, डेफिनेशन आपको थोड़ा बढ़ानी चाहिए। क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और वर्सेटाइल मशीन है जो एक ही समय में एक से अधिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है, जिसका उपयोग गणना करने, डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर, अरेंज करने तथा अन्य मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर जो शब्द है हमारा, इंग्लिश शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ कैलकुलेशन करना होता है। ओके, तो आपको एक बात यहाँ नहीं समझ में आई होगी, जैसा कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वर्सेटाइल। व्हाट इज वर्सेटाइल? सर वर्सेटाइल हमको नहीं समझ में आया। वर्सेटाइल का मतलब है कि एक ही समय में एक से अधिक काम को करना, एक से अधिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, ये कंप्यूटर का एक फीचर है, इसको हम वर्सेटाइलिटी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो आपका कंप्यूट शब्द है, आप देख रहे हैं, इंग्लिश का शब्द है कंप्यूट, इसको जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना। क्या अर्थ होता है? कैलकुलेशन करना। तो बहुत देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है सी का मतलब कॉमन, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, एन का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलर, यू का मतलब यूजर, टी का मतलब टेक्नोलॉजी एंड ई का मतलब एजुकेशन एंड आर का मतलब रिसर्च। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है नोट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपके वाइवा एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चार्ल्स बेबेज हैं, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, सभी जानते हैं, लेकिन मैंने नोट पॉइंट में लिख दिया है।
कंप्यूटर बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर कार्य करता है। मीन्स कंप्यूटर हमारा बाइनरी नंबर पर काम करता है, ये भी आप जानते हैं, लेकिन मैंने लिखा हुआ है कि आप जो है स्किप ना हो माइंड से, ठीक है। इनियाक को फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताएं, तो आप बताएंगे इनियाक। अब अधिकतर लोगों के मन में यह डाउट आ रहा होगा, सर इनियाक का पूरा नाम क्या है भाई? तो वेट करिए, बता रहा हूँ। इनियाक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। ओके, तो आई थिंक मुझे लग रहा होगा कि समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, बढ़ता हूँ आगे। अब सबसे छोटी सी चीज़ है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है कंप्यूटर के? तो एडवांटेज क्या है कि स्पीड में कार्य करता है, मतलब कोई भी वर्क हम जो है घंटों का काम जो है कुछ जो है सेकंड में कर सकते हैं। ओके, एक्यूरेसी मतलब अच्छा रिजल्ट देता है हमें, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट देता है, गलतियां नहीं होती हैं। सॉरी। रिसर्च, रिसर्च करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। एजुकेशन, एजुकेशन में डिस्टेंस लर्निंग के लिए हम लोग ऑनलाइन यूज़ करते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट पाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एक मतलब अगर डेटा आपके पास ज़्यादा है, अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप एक कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेजेस हो गए ये। आपके डिसएडवांटेज क्या क्या है भाई? एडिक्शन ऑफ गेम्स, आजकल जैसा कि देखा जा रहा है कि बच्चे अधिकतर जो है गेमिंग लैपटॉप परचेज करते हैं या पीसी परचेज करते हैं, उसमें गेम ही खेलते रहते हैं और कोई काम ही नहीं होता उनके पास जैसे कि। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ। वायरस अटैक, वायरस जैसे कि कंप्यूटर में आपके वायरस अटैक भी हो सकता है ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से। डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड है। इलेक्ट्रिसिटी अगर कट हो जाती है तो कंप्यूटर आपका वर्क नहीं करेगा, तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम होने का खतरा भी ज़्यादा होता है। फेक इन्फॉर्मेशन, अधिकतर फेक इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं कंप्यूटर पे। तो डेटा स्टोलन, स्टोलन का मतलब होता है चोरी करना, डेटा चोरी भी हो सकता है। ओके, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ एडवांटेज लिखे हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है ये किस किस आधार पर किया गया है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपका आता है फर्मवेयर एंड लाइववेयर। लाइववेयर को ह्यूमन वेयर भी कहते हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हार्डवेयर के बारे में जान लें। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर हमारा जो है कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर शब्द का प्रयोग कंप्यूटर पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, ईटीसी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाई हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के हार्डवेयर होते हैं। तो यहाँ मैं आता हूँ, उसको मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या आप लोगों के लिए लिखा है मैंने। इंटरनल डिवाइस, बहुत ही इजी लैंग्वेज में देखिए, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि यह कंप्यूटर केस मतलब सीपीयू कैबिनेट के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सभी आपको दिखते नहीं हैं, तो इन्हें हम इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस कहेंगे। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें ग्राफिक्स के माध्यम से कि आपको कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनल हार्डवेयर हैं। आपको दिख रहा होगा सीपीयू है, एचडीडी है, रैम है, रोम है, आपका मदरबोर्ड लिखा हुआ है, वीडियो कार्ड लिखा हुआ है और साउंड कार्ड भी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। एक्सटर्नल हार्डवेयर, इन हार्डवेयर डिवाइस को पेरीफेरल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि पेरीफेरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर की सभी डिवाइसेस पेरीफेरल कंपोनेंट्स कहलाती हैं। यह बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़ी होती हैं। इनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस शामिल हैं। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, यूपीएस, स्पीकर, स्कैनर, ईटीसी। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक नॉर्मल सी क्लास थी आज, जिसमें कि मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन किया और इसमें कंटेंट ऐसा था कि मैंने आपको ये दिखाना चाहा कि कंटेंट बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहेंगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा और जो है आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, सारे कंटेंट, सारी चीज़ें,
सारे टॉपिक्स एकदम इजी वे में डिस्क्राइब किए जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।